ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों 1000 साल पुराना मंदिर है। ओके। इस टेम्पल को बिल्कुल मिस ना करें। और पंडित जी ने हमको थैंकफुली थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानकारी देने के लिए बोला है। तो बेलूर हड़ेबीड वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, Okay. यूनेस्को अंडर। ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। 400 साल तक हमारा पास प्रूफ है। ओके, ये वो बात सब शायद ही किसी को पता हो यहाँ पर। उतना इंट्रिकेट कार्विंग है अंदर। उस दिन विशेष पूजा भी होते हैं, थोड़ा भीड़ भी होते हैं। अच्छा। तो वो हर साल उसी दिन पे होते हैं, उसी समय पे सीधा भगवान के ऊपर पड़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने ऑल ओवर इंडिया सर्वे करके सर्टिफाई किया है। देश में सब साल में एक बार 23 मार्च 23। और एक विशेषता है तो यहाँ पे कोई अटैक वगैरह कुछ नहीं किया, इसलिए पूरा मंदिर इंटैक्ट है। तीनों साथ में है, इसलिए त्रिकुटाचला मंदिर कहते हैं इसको। मैं वहाँ से आया हूँ, बहुत ही भव्य टेम्पल है। तो गाइस अंदर अलाउड नहीं है टेम्पल के। श्री उद्धव गणपति टेम्पल। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों मेरा एक्चुअल नेम है उद्धव और मुझे मेरे नाम से एसोसिएटेड टेम्पल मिल गया गणपति अप्पा का। क्या बात है, दिस इज अ गुड फीलिंग। हम लोग वो मंदिर पहुंच गए हैं और यही है वो मंदिर, श्री वीरा नारायण स्वामी टेम्पल बेलावाड़ी। बहुत ही अच्छा टेम्पल है। आप इसको बाहर से देखोगे तो इसका आर्किटेक्चर आपको बहुत ही शानदार लगेगा। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आना डिटूर लेना वर्थ था। गाड़ी यहीं मैंने लगा दी, ज़्यादा स्पेस नहीं था यहाँ पे पार्किंग का, लेकिन भीड़ नहीं तो मैंने सोचा यहीं लगा दूँ। एंड ये देखिए ये एंट्रेंस है और ऐसा कुछ इस टेम्पल का नज़ारा है। ये तो सिर्फ एंट्रेंस है अभी। अब देखो आसपास गार्डन है टेंपल के। तो गाइस अंदर अलाउड नहीं है टेंपल के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। तो अब मैं ये देखिए इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है अंदर, वहाँ पे हम दिख जाएंगे। मैं आपको यहाँ से एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ टेंपल का। यहाँ कांटे भी हैं घास पे, तो ध्यान से आना पड़ेगा। ये देखिए ये काफ़ी प्राचीन टेंपल लग रहा है देखने से तो। ये देखिए मैं वहाँ से आया हूँ, बहुत ही भव्य टेंपल है। यहाँ पर जब कोई आयोजन प्रयोजन होता होगा किसी त्यौहार पे या किसी पूजा के दिन, तो सोचिए कितना शानदार लगता होगा। और हर जगह इतनी बारीक तरीके से वो कारीगरी की गई है, देखते ही बनती है।
अच्छा, ये लोग अंदर गए हैं और अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए, बहुत ही शांति फील हो रही है यहाँ पर आके। आपको क्लोज से दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं अंदर। तो वहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी और ये है मेन एंट्रेंस। ये आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं जाऊँगा नहीं कैमरे से फ़ोटो लेने के लिए और अंदर चले। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हुए हैं श्री वीरा स्वामी नारायण देवस्थानम में, जो कि है बेलावाड़ी में। ये अगर आप बेंगलोर से चिकमगलूर जा रहे हैं तो वहाँ से 18-20 किलोमीटर का डिटूर है। और ये इतना भव्य मंदिर है और आपको यहाँ पर आके इसका जो मतलब माहौल समझ में आएगा, जो वाइब्स आएंगी वो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही शांति का यहाँ पर अनुभव होता है। और पंडित जी ने हमको थैंकफुली थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानकारी देने के लिए बोला है, तो बताएंगे कि इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर स्पेशल है। तो पंडित जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अगर आप हमको इस मंदिर के बारे में कुछ भी जानकारी दे सके, जैसे कि इसका इतिहास, ये कितना पुराना है, किसने बनाया और क्या है, जितना भी आपको पता हो। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, वीर नारायण स्वामी कहते हैं। ये सेंटर में नारायण, लेफ्ट साइड में कृष्ण भगवान है, वेणुगोपाल स्वामी कहते हैं, राइट साइड में नरसिंह भगवान है, योगा नरसिम्हा कहते हैं। तीनों साथ में है, इसलिए त्रिकुटाचला मंदिर कहते हैं इसको। ये भी होयसड़ा राजों ने ही बनाया। बेलूर हड़ेबीड है ना, उसी टाइम का ये। बेलूर हड़ेबीड से थोड़ा पहले बनाया, 1000 साल पुराना मंदिर है। ओके। बेलूर हड़ेबीड में बाहर कार्विंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। यहाँ पे 108 पिलर से 108 टाइप किया है। बाहर शिखर तो भी बहुत अच्छा किया है। बेलूर हड़ेबीड में मंदिर के ऊपर शिखर नहीं है, उसके ज़्यादा यहाँ पे तीनों भगवान का मूर्ति बहुत खूबसूरत से बनाया। और एक बात है तो यहाँ पे कोई अटैक वगैरह कुछ नहीं किया है, इसलिए पूरा मंदिर इंटैक्ट है। नारायण ने ऊपर हाथ में पद्म और गदा पकड़ा है, नीचे राइट हैंड व्याघ्र हस्ता कहते हैं, लेफ्ट हैंड में एक छोटा आयुध पकड़ा है, वीर मुद्रा कहते हैं। वीर मुद्रा का वजह से इसका नाम वीर नारायण आया। श्रीदेवी भूदेवी के साथ है। और एक विशेषता है तो साल में एक बार 23 मार्च 23 7 डोर्स क्रॉस करके रोशनी भगवान के ऊपर पड़ते, वीर नारायण स्वामी के ऊपर पड़ते। उतना वास्तु प्रकार को मंदिर को बनाया है। और लेफ्ट साइड में कृष्ण भगवान ने कल्पवृक्ष के नीचे खड़ा कर बांसुरी बाज रहे। साइड में चारों ऋषि, गोपिका, गाय, गोपालक के साथ है। रुक्मिणी और सत्यभामा भी है। सबने पेड़ के अंदर छाया में भगवान का बांसुरी सुन रहा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने ऑल ओवर इंडिया सर्वे करके सर्टिफाई किया है देश में सबसे खूबसूरत कृष्ण भगवान का मूर्ति, क्योंकि उतना लक्षण है, उतना प्रोपोर्शनेटली किया है। और एक विशेषता है तो तीनों भगवान का मूर्ति शालिग्राम शिला में बना है। पूरा मंदिर सोपस्टोन कहते हैं, उस पत्थर में बनाया। सब जगह में होयसड़ा राजों ने सोपस्टोन में ही मंदिर बनाया। यहाँ पे भी पूरा मंदिर सोपस्टोन का ही है। सारे जगह में भगवान का मूर्ति
कृष्णशिला कहते हैं, उसमें बनाते हैं। कई जगह पे ग्रेनाइट है, कई जगह पे शालिग्राम शिला है। हमारा मंदिर में तीनों भगवान का मूर्ति शालिग्राम शिला का है। और राइट साइड में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद गुस्सा कम करने के लिए, शांत हो जाने के लिए योग मुद्रा में, योग स्थिति में बैठा है। श्रीदेवी भूदेवी के साथ है। योग स्थिति का वजह से योगा नरसिम्हा कहते हैं। ये श्रृंगेरी शारदा पीठम का मंदिर है। मठ द्वारा 300 साल से पूजा हो रहा है। वैखानसा आगमा कहते हैं, उस प्रकार आगम शास्त्र का यहाँ पे पूजा होता है। हमारा फैमिली ने परंपरा से पूजा कर रहा है। साल में उत्सव और विशेष दिन वो सब होते हैं। हर दिन 2 बार पूजा होते है, सुबह और शाम। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ओपन होते, 2 से 4 बंद करते, 4 से 7:30 तक हर दिन ओपन होते। सुबह और एक बार भोग नैवेद्य देते, शाम भी देते। वैसा हमारा फैमिली परंपरा से कर रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मुझे 2-3 चीज़ें पूछनी थी। जैसे एक तो आपने खुद ही बता दिया, क्योंकि जब मैं मंदिर के आसपास घूम रहा था तो मुझे मंदिर काफ़ी इंटैक्ट लगा। तो मुझे भी ये बहुत उत्सुकता हो रही थी जानने की कि यहाँ पर क्या कभी कोई अटैक नहीं हुआ, या फिर इसको फिर से इन्होंने रेनोवेट किया है, या थोड़ा डैमेज लोकल वालों ने किया है। उसके बाद नेचुरली भी इफेक्ट हुआ है 1000 साल का वजह से। उसके बिना पूरा मंदिर इंटैक्ट। ओके। और दूसरी चीज़ एक और कि जैसे आपने बताया कि 23 मार्च को यहाँ पर जो सूर्य किरण आती है प्रकाश अंदर तक, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम है? सूर्योदय का टाइम कहते हैं। सनराइज टाइम उस दिन पे कौन सा टाइम पे होगा? 6:22, 6:23, 6:28 उसी समय पे सीधा भगवान के ऊपर पड़ते हैं। उस दिन विशेष पूजा भी होते हैं, थोड़ा भीड़ भी होते हैं। अच्छा। वो हर साल उसी दिन पे होता है। ओके, ठीक है। आप पूछना चाहेंगे कुछ? तो मैं ये पूछ रहा था कि पंडित जी 23 मार्च के अलावा ऐसा कोई पूजा पाठ के महत्व से कोई ऐसा खास दिन है जो हमें मंदिर में आना चाहिए? हाँ, नरसिंह जयंती विशेष पूजा होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पूजा होते हैं, और यहाँ पे रथ यात्रा जैसा मानते हैं, ब्रह्मोत्सव कहते हैं। वो चैत्र मास में पौर्णिमा दिन होते हैं। और रथ सप्तमी भी एक विशेष दिन है। ऐसा 4-5 दिन साल में विशेष पूजा होते हैं यहाँ पे। और ये जैसे आपने बताया कि ऐसे सर्टिफाइड यहाँ पर वो जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, मतलब वो जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं या मथुरा वृंदावन है, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया वो सर्वे उन सब में ये सबसे सुंदर, क्योंकि जिस तरह से बनावट है, उतना लक्षण है, उतना इंट्रिकेट कार्विंग है अंदर। ओके, ये बात शायद ही किसी को पता हो यहाँ पर। हाँ, पता है, लेकिन उतना फेमस नहीं हो। हाँ, क्योंकि लोग इस्कॉन को या मथुरा वृंदावन को ही आज तक समझते हैं कि शायद सबसे भव्य, सबसे सुंदर मूर्ति वहाँ पर है। और दूसरी चीज़ एक और पंडित जी की, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ASI का बहुत कुछ है, कंट्रोल भी है, और हाँ, उनका मेंटेनेंस भी है। तो उन्होंने इसको नेशनल हेरिटेज में इंक्लूड किया है अभी? हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं, नेशनल हेरिटेज, नेशनल मॉन्यूमेंट कहते हैं। ओके, नेशनल मॉन्यूमेंट है। बेलूर हड़ेबीड वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, यूनेस्को अंडर। ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। ओके। 1952 से नेशनल मॉन्यूमेंट माना के उस दिन से वो क्लीनिंग प्रोटेक्शन वो देखते हैं। ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों। तो आपकी कितनी जनरेशंस, पीढ़ियां इस मंदिर का? 400 साल तक हमारा पास प्रूफ है। उसके पहले भी था, उसको प्रूफ नहीं है, वैसा परंपरा से चल रहा है। वाह, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ना, जो संरक्षण है टेम्पल का, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और जो अनुभूति यहाँ पर हो रही है शांति की, वो इस तरह की हमने अभी हाल फिलहाल तो कहीं पे नहीं की है ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर से आएंगे समय निकाल कर यहाँ पर और समय बिताना चाहिए। थैंक यू। पुनर्दर्शन प्राप्तिरस्तु। ओके मित्रों, सब लोग भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकल चुके हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत भव्य मंदिर है, आपको अलग ही अनुभूति होगी वहाँ जाके। सुंदर प्रतिमाएं हैं कृष्ण जी की, नरसिंह भगवान की, विष्णु जी की। और सब लोग मना कर रहे थे जब मैं इस टेम्पल को गूगल पे सर्च करके रेकमेंड करता कि चलो यहाँ पे चलना चाहिए। टाइम की वजह से, नॉट दैट डिस्टेंस टाइम एक्चुअली सही था, 22 मिनट का ही फर्क था। क्योंकि मैंने कहा था 22 मिनट डिटूर नहीं करना, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बट मैंने इनको फोर्स किया सबको, एंड नाउ एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो मैं भी खुश हूँ कि चलो मैंने जो जगह चुनी वो अच्छी जगह थी, वरना मैं बहुत गाली खाता सबसे। लेक के लिए तो बहुत गाली खा रहा हूँ। सो अब हम लोग को लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो हम पेट पूजा भी करना चाहते हैं भगवान की पूजा के बाद। अब तो चलिए आगे मिलते हैं। अच्छा से अगर रेस्टोरेंट मिल जाए तो हम लोग वहीं रुकेंगे। बेंगलोर से चिकमंगलूर आते समय आप लोग इस टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिटूर नहीं, जैसे कि यूडी ने आपको बताया, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ पर आके। तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। तो प्लीज़ जब भी अगर आप अलग से आना चाहें, जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं फिर से अच्छा खासा समय निकाल के यहाँ पर आने के लिए, तो वो तो करिए ही करिए। लेकिन अगर आपके पास अलग से समय नहीं है तो आप बेंगलोर से चिकमंगलूर अप डाउन करते समय यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ आ रहे हैं या फिर आप
हलीबेड़ी टेम्पल आ रही है, जो कि इससे भी थोड़ा प्राचीन और भव्य माना जाता है। तो इस टेम्पल को बिल्कुल मिस ना करें। श्री वीर नारायण स्वामी देवस्थानम टेम्पल का नाम है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, बेलावाड़ी में। और जो बेलूर का हलीबेड़ी टेम्पल है वो यहाँ से थोड़ा 8 किलोमीटर या कुछ ही है, तो ज़रूर आए। और आज एक और वीडियो आप लोगों के सामने ला रहे हैं टाटा सफारी की डीप क्लीनिंग का। तो हम लोग, आपको पता होगा, आपने देखा होगा वीडियोस में कि रिसेंटली हम लोग एक लंबी ट्रिप पे गए थे, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स की, मोर देन 1000 किलोमीटर्स, गोकर्णा, मुर्डेश्वर, एंड देन वहाँ से चिकमगलूर, एंड देन बैक टू बैंगलोर। गाड़ी की हालत अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो हमने सोचा कि एक बार इसको अच्छे से पूरा वैक्यूम क्लीनिंग कराएं, एक्सटीरियर वॉश कराएं। तो सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ फिर से शेयर करें और आपको दिखाएं कि क्यों ज़रूरी है ये सब।